बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज अजीज बड़ा ही इवेंटफुल डे रहा और सबसे इंपॉर्टेंट थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के हवाले से जो समाअत थी जिसमें इमरान खान की आज पेशी थी वीडियो लिंक के जरिए। वो पेशी हो गई, लेकिन अगला काम जो आज पूरे मुल्क की नज़रें लगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर के हस्ब मामूल वीडियो जो लाइव टेलीकास्टिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की समाअत की, क्या वो स्ट्रीमिंग होगी? तो वो स्ट्रीमिंग नहीं हुई, उसकी वजह क्या है उस पर बात भी होगी। तस्वीर इमरान खान की लीक हो गई, स्काई ब्लू कलर की शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी। अहवाल जो है समाअत का आपके सामने रखेंगे, वो तस्वीर कैसे लीक हुई इस पर बात भी होगी। और एक और बड़ी अहम खबर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है वो ये है कि फैसल वाडा, सेनेटर फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लेकर, पर्टिकुलरली जस्टिस बाबर सत्तार के बारे से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेकर 3 रुकनी बेंच बना दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो जो कल मैंने आपसे बात की थी ना, टकराव, एक तनाव की मैंने बात की थी कि तनाव की कैफियत पाई जाती है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अब वो चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और उसी सिलसिले में अगर आप देखें जनाब, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं, उन्होंने भी बड़ी ही आज सख्त एक समाअत रही शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के बारे से। इस पर उन्होंने कल 2 इस्टेब्लिशमेंट की इंतहाई अहम शख्सियात को तलब भी कर लिया है। और फिर जनाब आज एक और जो अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी जनाब कि मज़ीद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं जुडिशरी को लेकर, वो किन लोगों ने की, क्या उसमें मवाद था। और असम्बली के अंदर भी आज एक अहम डेवलपमेंट हुई, वहाँ ये हुआ जनाब के तल्ख बात थी, यानी कि नामुनासिब एक यानी जो हरकत थी कि तारिक बशीर चीमा ने ज़रताज गुल की जानिब से उनको तनकीद का निशाना बनाए जाने पे कोई मुबैना तौर पर गाल गलोच कर दी, जिस पे माहौल काफ़ी तल्ख हो गया, मारामारी की तरफ चला गया मामला। अब उस मामले में स्टेटस क्या है आपको इस बारे से भी आगाह करेंगे। फिर अली मीर गन्नापुर की धमकी लगता है काम कर गई है। पैसों के सरबराह जो हैं आज पहुंच गए थे अली मीर गन्नापुर के पास ब्रीफिंग के लिए और कुछ मामला तय पाए हैं। और क्या अली मीर गन्नापुर के इस्लामाबाद दाखिले पर पाबंदी लगने वाली है, इस पर बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए करें। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं आज की अहम तरीन समाअत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई नैब तरमीम के हवाले से जो केस था। बेसिकली इस पर तमाम जो नैब तरमीम के हवाले से एक अपील जो की गई थी इंट्रा कोर्ट, मुख्तलिफ मसलन इसमें मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों ने इस पर की थी, अपील कर रखी थी। तो उस पर एक बेंच बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसने आज समाअत की 5 रुकनी बेंच ने। तो इसमें चूँकि इमरान खान फरीक थे, उन्होंने भी इसमें प्रोटेक्शन बनने के लिए दरख्वास्त दी हुई थी एक फरीक के तौर पर, उन्हें भी आज वीडियो लिंक पर लिया गया था। सबसे अहम इस समाअत का नुकता यही था, सबसे अहम इसमें एलिमेंट यही था। आज इंटरेस्ट लोगों ने इसलिए लिया कि जनाब इस समाअत में इमरान खान ने आज पेश होना है। तो हुआ ये जनाब कि जब पेशी का टाइम आया जनाब, तो वीडियो लिंक इस्टेब्लिश हो गया, इमरान खान जो हैं वो पेश हो भी गए। और इसमें ये हुआ जनाब कि समाअत के दौरान इमरान खान की पेशी तो हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी कि जो तमाम पूरे मुल्क की नज़रें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जनाब आज जो प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, लाइव जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो दिखाई जाती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है समाअत की, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो आज नहीं की जा सकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो उस लाइव स्ट्रीमिंग ना होने की वजह से काफ़ी लोग मायूस भी हुए। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने भी खड़े होकर इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए अदालत की जनाब के लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही आज सुप्रीम कोर्ट की। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप बैठ जाएँ। फिर एक और वकील ने कुछ देर बाद फिर खड़े होकर चीफ जस्टिस की तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश की, जनाब के लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आ रही आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उस पर भी फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें भी बैठा दिया, भैया बैठ जाएँ। तो वो बेसिकली आज स्ट्रीमिंग नहीं की गई। इंटरेस्टिंग जो फैक्ट ये था जनाब कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है जहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है मुख्तलिफ केसेस की समाअत की, इस चैनल पर जो है कल तक या आज सुबह तक अर्ली मॉर्निंग तक जो है वो सब्सक्राइबर थे 11,000। तो इस समाअत का जब लोगों को पता चलता गया जनाब, तो वो दर लोग सब्सक्राइब करते गए। तो सुबह तक तो 80,000 क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद जब स्ट्रीमिंग नहीं हुई तो फिर लोगों ने उससे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया, तो वो नंबर गिरते गिरते फिर 74,000 पे आ गया। तो ताहम यह है कि समाअत के ना होने पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मायूसी का इजहार किया। मुख्तलिफ जो है वो आरा का इजहार किया जा रहा है कि मसलन सीनियर साफ़ी मोहम्मद वालिद साहब ने बता दिया भाई कि ये साबित हो गया आज ये लाइव स्ट्रीमिंग ना होने से भाई चीज़ें कहाँ से कंट्रोल हो रही है, कैसे हो रही हैं। और चीफ जस्टिस के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा मुख्तलिफ सियासी सहाफ़ती हलकों की तरफ से जनाब कि वो भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, समझौता किया है आज की स्ट्रीमिंग को, यानी कि आज की समाअत की स्ट्रीमिंग ना करके। तो बहरहाल अब इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। और खान साहब जो हैं वो बैठे रहे समाअत के दौरान,
स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी थी, पानी पीते रहे, मुस्कुराते रहे कई मौके के ऊपर, जब उन्होंने ये भी कहा कि ज़रा नोट कर लें हाँ सब सारी चीज़ें जो बात हो रही है यहाँ पे उनसे भी हम अगली समात पे सुनेंगे, तो वो उस पर ज़ेर लब मुस्कुराए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। तो खान साहब ने भी जब उन्हें उनकी मुस्कुराहट पे खान साहब भी मुंह पे हाथ रख के मुस्कुरा दिए, और खान साहब मुख्तलिफ पूरी समात के दौरान जो वहाँ पे लोग अटेंड कर रहे थे वो ये बताते हैं जनाब कि वो मुस्कुराते रहे, एंजॉय करते रहे, बड़े आज लाइटर मूड में थे। तो तमाम उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन अगली समात पे उन्हें बोलने का मौका दिया जा सकता है। तस्वीर लीक हो गई इमरान खान की। तस्वीर लीक होने के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चूँकि जो असल मकसद था स्ट्रीमिंग ना करने का या बाकी चीज़ों का वो ये था कि लोग इमरान खान को ना देखें, लेकिन वो तस्वीर आ गई सामने बड़े अरसे बाद, तो उस पर भी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। ये बताया जा रहा है जनाब के जो बाएं जानिब जो सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जो बाएं जानिब लोग बैठे हुए थे, वहाँ से जो अदालती अमला था ज़्यादातर वो लोग थे, तो उनमें से किसी ने ये तस्वीर लीक किया। बताया जा रहा है किसी एक अमले में से एक बंदे के पास आईफोन भी मौजूद था, तो वहाँ से ये तस्वीर बेसिकली लैपटॉप से खींच के पब्लिक की गई है, आउट की गई है, सोशल मीडिया के ऊपर लीक की गई है। शौकत बसरा के ऊपर पहले इल्ज़ाम लगा, शायद उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर किसी को कह भी दिया था कि भाई मैंने की है, लेकिन बाद में जब शोर पड़ा उन्होंने कहा भाई मैंने नहीं की, मैंने की होती तो मैं मान लेता। हम इसकी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और CCTV कैमराज के जरिए अदालती अमले और जो पुलिस का ये मौक़िफ़ है जनाब कि हमने बंदे को शनाख्त कर लिया कि जिसने तस्वीर लीक आउट की है। बाकी इसके अलावा जनाब जो अहम खबर है इस समात के दौरान ही जिक्र छड़ा, कल जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, फैसल वाउडा की, तलाल चौधरी की, और तीसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की, उस पर इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के ऊपर जो है वो नोटिस ले लिया गया है। यानी कि अहम जो तरीन जो मामला था आज की इस समात के अंदर वो ये था कि जो फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर आज नोटिस लिया गया, चूँकि जस्टिस अतर मंडला ने कहा जी कि हमें कल ये कहा गया है कि भाई जो पगड़ियाँ उछालेगा हम उसकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे, जो बदमाशी करेगा डबल बदमाशी आगे से करेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली ये फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जस्टिस बाबर सत्तार को लेकर, और बड़ी यानी कि धमकियाँ में स्ट्रॉन्ग थी, तो उस पर चीफ जस्टिस ने आज नोटिस लेते हुए कल इस केस की समात फिक्स कर दी थी। रुकनी बेंच यानी कि कोर्ट रूम नंबर 1 में इसकी समात करेगा चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें बेंच में जस्टिस नईमा अफगान और इरफान सादत जो हैं बेंच के अंदर शामिल हैं। तो ये बड़ी ही आम समात होगी। ये जिस तरह मैंने पहले बात भी की है कि ये एक तनाव की जो कैफियत है जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, अब वो चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं। आज फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, ओन चौधरी की और मुस्तफ़ा कमाल की। इंटरेस्टिंग बात यह है ओन चौधरी हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, फैसल वाउडा हो या तलाल चौधरी का तो चले एक डिफरेंट केस है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो जिनकी जीत जो है वो मशकूक है, जिनकी जीत मशकूक है, जहाँ पे वो कैसे पहुँचे, वो बड़े अजीब से तरीके से पहुँचे हैं। फैसल वाउडा तो सेनेट में इलेक्ट होकर आए, कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़े। मुस्तफ़ा कमाल हो गए, तलाल चौधरी हो गए, इनकी जीत, ओन चौधरी हो गए, इनकी जीत चाहे मशकूक है भाई कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं जीते, फॉर्म 47 वाले। तहम इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजीद जो है वो अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। आज की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओन चौधरी और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल थी। तो फैसल वाउडा वाली पे आज खुद नोटिस हो गया, क्या लगता है बाकी नाम भी जब गिने जाएंगे तो ये बाकियों को भी लगता है कि तलब कर लिया जाएगा। तो ये एक ज़रा सख्त इस पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने पोजीशन ले ली है जो वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं अदलिया को लेकर। बाकी इस हवाले से आज एक और समात थी जो मैं तनाव की बात कर रहा हूँ ना, वो तनाव नज़र आ रहा है बड़ा वाज़े तौर पर। एक ये आज खुद नोटिस होना, मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का होना, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात थी आज शाहिर अहमद फरहाद के लापता होने के हवाले से। तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी डिफेंस और इस्लामाबाद के जो सेक्टर कमांडर हैं दोनों को अगली समात पर तलब कर लिया है, और ये कहा भाई कि आके हमें बताया जाए। और उन्होंने बड़ा सख्त इस चीज़ पे उन्होंने कहा जी कि अगर इस मामले पे हमें वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलाना पड़ा तो उन्हें भी हम बुलाएंगे। और उन्होंने कहा जी इस पर तो सजाए मौत होनी चाहिए भाई, जो बंदा किसी को उठाता है अगवा करता है, सख्त इस पर कवानीन बनने चाहिए। तो एक बड़ी ही गर्मा गर्म जो है बड़ी सख्त किस्म की समात जो है वो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनकी अदालत में आज हुई है लापता अफराद को लेकर, पर्टिकुलरली शाहिर अहमद फरहाद के मामले के ऊपर। इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो ये है कि भाई देखिए इस पर ये जो जुडिशरी वाला मामला है इस पर तरीके साहब भी बड़ा रिलाई कर रही है भाई कि ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो PTI को अब ये बड़ी एक अपने लिए नज़र आने लगी भाई कि जुडिशरी के अंदर से जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव की कैफियत चल रही है, शायद ये किसी मौके पे हमें सूट कर जाए, PTI को लग रहा है। तो देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। इसके अलावा आज कौमी असम्बली के अंदर एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ कि तारक बशीर चीमा ने ज़रताज गुल को जो रिपोर्ट हो रहा है भाई गालियाँ दी। ज़रताज गुल ने तारक बशीर चीमा की तकरीर जो थी उसमें बेसिकली वो इमरान खान को और PTI को तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो उस दौरान ज़रताज गुल ने उनकी तवज्जो दिलाई गई कि आपका बेटा जो है वो बहावलपुर वाला जो स्कैंडल था यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के साथ जो है उन्हें हरासा करने का, तस्वीरें लीक करने का, उसमें आपका बेटा शामिल था। तो उस पर तारक बशीर चीमा सीखपा हो गए और उन्होंने बड़ी ही नामुनासिब किस्म की गालियाँ दी जो मैं रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पे।
तो बताया जा रहा है कि ज़रताज गुल जो है वो स्पीकर ऑफिस गई, बड़ी सख्त शिकायत की, जाके रोना उन्होंने शुरू कर दिया और असम्बली के अंदर भी काफ़ी मारामारी शुरू हो गई। कुछ पीटीआई के अरकान जो है वो लपके तारिक बशीर चीमा पे अटैक करने के लिए, फिजिकल एक अटैक के लिए। तो उस दौरान फिर जो है आगा रफ़ीउल्लाह वो उन्हें लेके अवान से बाहर चले गए तारिक बशीर चीमा को। ताहम पीटीआई ने यह मुतालबा किया भाई कि अगर अब तारिक बशीर चीमा माफ़ी नहीं मांगते या सॉरी अगर वो उनकी रुकनीत मुअत्तल नहीं होती रवां इजलास के लिए, तो पीटीआई जो है यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो असम्बली का इजलास का बैकआउट करेगी। ताहम स्पीकर ने यह मसला सॉर्ट आउट कर लिया है और ये मसला अब हल हो गया। खबर जा रही है कि तारिक बशीर चीमा ने माजरत करने पे जो है वो इत्तफा कर लिया, यानी माजरत करने पे वो राज़ी हो गए हैं। कल के इजलास के अंदर वो ऐवान में खड़े होकर ज़रताज गुल से माफ़ी मांगेंगे, माजरत करेंगे। बाकी इसके अलावा जनाब जो पेस्को के सरबराह को कल एक थ्रेट दी थी अली गंडापुर ने, जनाब के मैं टेक ओवर कर लूँगा पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को अगर लोड शेडिंग खत्म ना की गई। तो आज पेस्को के सरबराह जो हैं वो अली गंडापुर के पास पहुँच गए और जाके उन्हें ब्रीफिंग दी सारे लोड शेडिंग के हवाले से, रिकवरी के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। तो उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई भाई कि हम एक शेड्यूल बना के दे देंगे लोड शेडिंग के हवाले से। तो काफ़ी यानी कि इस पर उन्होंने जाके ज़रा अली गंडापुर को ज़रा ठंडा करने की कोशिश की है। तब इस मामले पे एक और मसला भी चल रहा है कि अली गंडापुर ने जो गवर्नर को एनेक्सी जो है उससे महरूम कर दिया, गवर्नर की एनेक्सी जो कि गवर्नर हाउस के अंदर थी, सॉरी केपी हाउस के अंदर थी। तो उस पर आज तारिक फजल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली गंडापुर को मुखातिब करते हुए ये कहा जी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इजाज़त दे दें तो हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। तो ये यानी मामला यहाँ तक अब पहुँच गया है, काफ़ी ज़्यादा मामला गर्म हो चुका है। अब जो एक तरफ यानी कि जो चीज़ें इस वक्त जो चल रही है मुल्क के अंदर, जो सियासी माहौल बन रहा है, एक तरफ पीटीआई की मूवमेंट जो है वो अब टेक ऑफ कर रही है। उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर जलसे प्लान कर लिए हैं, कराची के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी जलसा करने का फैसला कर लिया गया है कि जलसा होगा। जब वो जल्द इसका शेड्यूल भी आ जाएगा, पब्लिक को मोबिलाइज़ करने के लिए तहरीक साथ ने फैसला कर लिया है। और आज हमारी एक ब्रीफिंग भी थी, मुलाकात भी थी उमर अयूब के साथ, असद कैसर के साथ, पीटीआई के बागी रहनुमाओं के साथ एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी। तो वहाँ भी यही हमें फीलिंग आई है कि भाई तहरीक साहब जो है वो बजट का इंतज़ार कर रही है कि बजट आ जाए, बजट के बाद माहौल को करना है गर्म। बजट के बाद तरीके साहब जो है वो पब्लिक वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक निकल आएगी, हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे मुआशी तौर पर भी। तो अवाम जो है वो उनके इन सेंटीमेंट के साथ खड़े होकर वो ये कह रहे हैं कि हम बजट के बाद निकलेंगे और अवाम को निकालेंगे। अवाम बल्कि वो कह रहे हैं खुद निकल आएगी। और बाकी इसके अलावा बातचीत को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई कोई समझौता, कोई बातचीत वगैरह किसी किस्म की फ़िलहाल नहीं होगी। और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है फ़िलहाल वो खड़ी हो गई है, हम यानी कि उसने स्टैंड ले लिया है एस्टैब्लिशमेंट के सामने। तो इस पे भी तहरीक साहब काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक कॉन्फिडेंट है जनाब कि ये चीज़ कल को जाकर तहरीक साहब को भी सूट कर सकती है और तहरीक साहब ने जुडिशरी के साथ भी खड़े होने का एक फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा जो मामला है एजेके के अंदर आपने जो होता हुआ देखा, उस पर तहरीक साहब कह रही है भाई कि यही सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में आपको पूरे मुल्क के अंदर बनती हुई नजर आएगी। अब जीबी के अंदर भी बात हो रही है कि वहाँ पर भी एक इसी तरह की मूवमेंट उठने वाली है दोबारा से। ये मूवमेंट जो है वो पंजाब में जब जाएगी तो वो एक डिसाइसिव एक फेज़ होगा इस सारी सूरत हाल के अंदर के, जब चीज़ें पूरे मुल्क में जो है वो बदलती हुई नजर आएंगी। तो ये आज की जनाब अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।